देखिए, भारत के हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग बनता है। कौन बनाता है? वो बनाता है गुरु। गुरु जो कि 11th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब ऐसे प्लेसमेंट किसी कंट्री के हॉरोस्कोप में होते हैं ना, तो वो कंट्री कुछ समय के लिए काफी स्टैग्नेंट हो जाती है। उसकी इकोनॉमी एक तरीके से एक जगह फंस सी जाती है। तो भारत जो इस चौथे स्पॉट में ना, ये काफी समय तक रहने वाला है। इनफैक्ट कुछ नंबर्स डाउन भी होने लगेंगे। उसी के साथ साथ ये विपरीत राजयोग विपरीत कंडीशंस क्रिएट करेगा, और विपरीत कंडीशंस क्रिएट करने के लिए मार्स की महादशा बहुत आइडियल है। लेकिन जब ये विपरीत कंडीशन स्लो डाउन होगी, जब करंट लीडरशिप और यहाँ के सिटीजन उसको फेस करेंगे, उसके बाद रैपिड राइज होगा। विपरीत राजयोग ऐसे ही काम करता है, विपरीत परिस्थितियों से राजयोग होना। तो वो अब एक्टिवेट होने वाला है मंगल की महादशा में 2029। जब बुध की अंतरदशा आएगी मंगल की महादशा में, तो भारत को आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। 2029 में ही दूसरा लोकसभा का चुनाव है। डेफिनेटली बीजेपी अगेन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अभी कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर हम एआई की बात करें, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट भी है, ना तो कोई रिसर्च है, और ना तो कोई यहाँ पे कोई कंपनी फाउंड हो रही है। लेकिन 2029 के बाद वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा। भारत का जो टॉप टैलेंट जो बाहर विदेश में जाके काम करता है, विदेश में जाके नाम कमा रहा है, विदेशी कंपनियों को लीड कर रहा है, तो भारत के लिए ही काम करना शुरू कर देंगे। तो 2029 से लेके 2032 तक अगेन भारत की एक फाउंडेशन बिल्ड होगी एक नए तरीके से। उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई के ऊपर काफी जो है फोकस होगा। और 2032 से जैसे ही राहु की महादशा लगेगी, भारत का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा 2032 से 35 तक काफी अच्छी होने वाली। इस पीरियड में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटेंगे जो भारत की स्थिति को, भारत की पोजीशन को वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे ले आएगी। उसके बाद राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा और राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा, ये दो अंतरदशाएं भी भारत के लिए काफी अच्छी साबित होने वाली है। ठीक 100 साल बाद सन 2047 में भारत राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में आएगा। मैंने आपको बताया कैसे पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट ने, जो कि शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा में हुआ था, भारत को एक नए लेवल पे लेके आया था। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आ रही है, तो वो दो मेन प्राइम प्लैनेट फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। 2047 में वो समय आएगा जब भारत सच में विश्वगुरु कहलाएगा। अभी काफी टाइम है देखिए उसमें। लेकिन 2047 ऑनवर्ड भारत की वही पोजीशन रहेगी वर्ल्ड में जो अभी यूएसए की है। जैसे यूएसए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, उसी तरीके से भारत 2047 से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू कर देगा, गाइड करेगा। देखिए, भारत अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए जाना जाता है। भारत हिंसा के लिए नहीं जाना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। केतु जो कि एक्सॉल्टेड है 7th हाउस में, वो इमेज प्रोजेक्ट करता है। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो जाने जाते हैं अपने टैलेंट्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और अपने हार्ड वर्क के लिए। यही जो इमेज है ना, ये इंडिया हमेशा अपने साथ कैरी करेगा। जो काल सर्प योग की जो फाइनेस्ट क्वालिटी है वो भारत के हॉरोस्कोप में एक्टिवेट है। होगी भी क्यों नहीं, भारत नागों का देश है जैसा कि मैंने बताया। तो ये काफी ब्लेस्ड कंट्री है, और जो सारी ब्लेसिंग्स हैं वो राहु की महादशा में एक्टिवेट होंगी। देखिए, भारत के हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग बनता है। कौन बनाता है? वो बनाता है गुरु। गुरु जो कि 11th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब ऐसे प्लेसमेंट किसी कंट्री के